हेलो। तो लीजिए फिर आ गए हम। तो आप सभी लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हाथ जैसे भी होइए पर हो जाइए तैयार। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद आ रहा हमें कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें छूट गई थी और उसे आज हम बताएंगे। ठीक, कूलाम का नियम एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपको ये सब बातें पता होगा तो क्या करिएगा, वीडियो आगे कर लीजिए और क्या कीजिएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। यहाँ K का मान आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं निर्वात या हवा के लिए। और इससे रिलेटेड हमें पहली बात समझनी है, ध्यान दीजिएगा, तीर का निशान देकर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पहली बात, कूलाम बल जैसे ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के हैं। तो क्या होता है, ये जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग हमारी बात। तो ये जो कूलाम्ब बल है, कूलाम्ब बल यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसी को बोलेंगे कूलाम्ब बल। तो ये क्या है कि ये जो भी आवेश होगा उसके केंद्र पर लगेगा, जो भी आवेश होगा उसके केंद्र पर लगेगा, केंद्र पर ही लगेगा। यानी कि सर कूलाम्ब बल, सुनिएगा ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पूछा है इसलिए बोल रहे, कूलाम्ब बल एक केंद्रीय बल है। ये नया मार्कर ना बोर्ड पे फिसलता बहुत है। कूलाम्ब बल एक केंद्रीय बल है क्योंकि आवेश के ये केंद्र पर लगेगा। दूसरी चीज, कूलाम्ब बल केंद्रीय बल तो है ही, और कूलाम्ब बल जो है, कूलाम्ब बल विद्युत बल है। ये क्या है, विद्युत बल है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कूलाम्ब बल है और ऑप्शन में दोनों दिया था, केंद्रीय बल भी और विद्युत बल भी। तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा, आंसर दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कूलाम्ब बल जो है केंद्रीय बल भी है और अरे भाई आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम्ब बल, और आवेश से लग रहा है तो विद्युत बल, केंद्र पे लग रहा है तो केंद्रीय बल। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, ये हमसे पूछा जाएगा। देखो जितने भी चीज पूछे जाएंगे, जितने सवाल पूछे जाएंगे उसके जैसे उत्तर देने, सब चीज बताएंगे। सब्जेक्टिव तक जितने दो नंबर वाले हों या 5 नंबर वाले हों, सब बताएंगे कि उसको उत्तर कैसे लिखने हैं हमें, ताकि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तीसरी बात, इनमें एक दोष भी है, मैंने कूलाम नियम में एक दोष है कि कूलाम नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। सर बिंदु आवेश मतलब, बिंदु आवेश का मतलब होता है कि कह सकते छोटे छोटे आवेश, या यदि आवेश बहुत बड़े हों तो उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, ताकि दूरी के रिस्पेक्ट में वो दोनों आवेश छोटे लगे, छोटे लगे। समझ में, इसी को बोलते बिंदु आवेश। या तो आवेश छोटे हो या फिर आवेश अगर बड़े मात्रा में है, बड़े मात्रा में, तो इनके बीच की दूरी ज्यादा हो ताकि आवेश जो है दूरी के रिस्पेक्ट में छोटे लगे, तो इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। और कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो ये तीसरी बात, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम केवल केवल और केवल केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यानी सर यह केवल बिंदु आवेशों पर लगेगा। हाँ, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सही है, और ऐसे कुछ विकल्प डाल दिए जाएंगे। उसमें एक विकल्प ये भी रहेगा, 3 मान लीजिए गलत दे दिया, ठीक है, सही हो जाएगा। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। चौथी बात है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप है। ऐसे इससे हालांकि क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, फिर भी याद रखिएगा। कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम न्यूटन बाबा, अरे यार, न्यूटन के
तीसरे, कौन से तीसरे, गति के तीसरे नियम, तीसरे नियम के अनुरूप हैं। तो ये आज कूलाम से रिलेटेड 4 बातें आप लोग लिख लीजिए। मिटा दे इसको। इससे सवाल पूछा गया है। ये एक केंद्रीय बल है क्योंकि केंद्र पर लगेगा, यानी ये बाहर नहीं लगेगा, इसके केंद्र पर बल लगेगा, ठीक। और ये एक विद्युत बल है, आवेश के कारण लग रहा है तो विद्युत बल तो होना ही है। चलिए, तो ये कल छूट गया था, मिटा दे इसको। अगर आप कभी नोट नहीं कर पाते हो और हम पहले मिटा दिए तो वो आपके हाथ में है। बैक चले जाओ, वापस चले जाओ पीछे, फिर देख लो, फिर नोट कर लो रोक कर वीडियो। अब वीडियो लंबा थोड़ी करना है ज़्यादा देर वेट करा के हमें। बोलिए लो। अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ चमकता है तो हेडिंग हमें नीचे ही लगाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए हेडिंग कहीं हो, मतलब थोड़ा सा भद्दा लगता है हेडिंग नीचे लगाते हैं तो। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र है क्या? देखिए, जब भी कोई आवेश, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, मान लीजिए कोई गोला है, धातु का कोई गोला है जिस पर चार्ज है, चारों तरफ आवेश है, प्लस आवेश माइनस आवेश कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई आवेश किसी क्षेत्र में रहेगा, किसी भी मीडियम में रहेगा, तो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाता है, एक ऐसा एरिया बना लेगा जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे एज्यूम करो आप लोग कि ये चार्ज है, मान लीजिए ये आवेश है, इसने एक इतने क्या कर लिया, एरिया बना लिया ऐसे। इस एरिया में अगर कोई चार्ज जाएगा, मान लीजिए इस एरिया में कोई चार्ज का किया, घुसा, तो इस पर ये क्या करेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। सरप्लस है, हाँ, तो प्रतिकर्षण इसे यहाँ से क्या करेगा, भगाएगा। मान लो कोई चार्ज इस एरिया में क्या कर गया, घुस गया, तो इसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि ये माइनस है। ओ सर, मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। हम ये नहीं कर रहे कि इसका दायरा इतना ही होगा, ये नहीं कर रहे, ये मतलब ना निकाल ले आप लोग। वो दायरा चार्ज पे डिपेंड करता है, और हाँ, जैसे हर एक बिंदु पर ये जो बल होगा सेम नहीं होगा, आपको पता ही है। ये तो न्यूटन बोले, कूलाम बता चुके हम लोगों को कि ज़्यादा दूर रखोगे तो बल कम लगेगा, ज़्यादा करीब रखोगे तो ज़्यादा बल लगेगा, वही बात है, ठीक। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी कि सर सीधा बोले तो आवेश पर लगने वाला बल है किस आवेश के कारण, हाँ सही पकड़े, किसी आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है। परिभाषा पर आते हैं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे इस आवेश का, यानी पहले वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए ये बोर्ड 2D है, 3D में समझ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक छोटा सा क्या है, छोटा सा गोला है, उस पर चार्ज है, तो चारों ओर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, चारों ओर। इसमें कोई अन्य चार्ज आया तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा अथवा प्रतिकर्षित करेगा, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ज़्यादा हमें समझाना भी नहीं है, आप बोर हो जाओगे, बोर नहीं होंगे, हमें पता है। लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, किसी आवेश के, सुनिए ध्यान से, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण, दो ही तरह का बल लगाएगा, या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण
बल का अनुभव करता है। उस क्षेत्र को आवेश का, यानी जो पहले हमने आवेश रख लिया था, आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र को तो लगा सकते हो आप लोग। ठीक है। तो उस क्षेत्र को आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। बल कहाँ लग रहा है? आवेश पर। बल कहाँ लग रहा है? आवेश पर। यानी आवेश पर बल लग रहा है, तो इसको हम अगर चाहें तो सूत्र दे सकते हैं। सुनिएगा, सूत्र दे सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, ये चीज याद रखना है। और क्या लग रहा है? आवेश पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। आवेश पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? F/Q। ई बराबर क्या हो जाएगा? F/Q। बल बटा आवेश, कि आवेश पर कितना बल लग रहा है। कोई अन्य आवेश आ रहा है तो उस पर कितना बल लग रहा है। हालांकि वो आवेश जो एक विशेष प्रकार का आवेश होगा और आगे पढ़ेंगे हम, पर अभी के लिए यही याद रखें कि E बराबर होता है F/Q। बहुत बढ़िया सर, आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा, बार बार एक ही चीज़ बोल के। अब देखिए एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं इसी वक्त हम लोग। एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। ये क्या है? बल, फोर्स। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब। तो क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक? न्यूटन प्रति कूलाम्ब। न्यूटन प्रति कूलाम्ब, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। याद रहेगा, कई बार पूछा है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। हिंदी लिख दें। अब देखो, इतना भी कमजोर नहीं होना है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ते जाओ एकदम आप लोग। ठीक है। एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब, मिटा दे इसको। बिल्कुल। अब देखिए, ले लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए इस वीडियो को रोक करके अभी नोट कीजिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। मिटा दे इसको। अब देखिए, तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र हो गया, आसान भाषा में एकदम, ज़्यादा कुछ नहीं लपेटा हमने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगर कोई आवेश है, मान लीजिए कि ये चार्ज है, तो इतना तो आपको पता है कि अपने चारों ओर क्षेत्र बनाएगा जिसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब तीव्रता की बात करें तो अलग अलग बिंदुओं पर इसकी तीव्रता अलग अलग होगी। हाँ सर, अलग अलग बिंदुओं पर इसकी तीव्रता अलग अलग होगी ना? बिल्कुल होगी। यहां पर किसी चार्ज पर अलग बल लगाएगा, यहां पर किसी चार्ज पर अलग बल लगाएगा, यहां पर किसी चार्ज पर अलग बल लगाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक पॉइंट का, यानी जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो अपने चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। लेकिन हर एक अलग अलग बिंदु की तीव्रता अलग अलग होती है। अब यही चीज हमें समझनी है कि किस बिंदु की, यानी कितने दूरी पर इस चार्ज के कारण कितना तीव्रता होगा, ठीक। पंखे की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है, तो पंखा हमें बंद करना पड़ेगा। भूल गए हम, दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। ऐसे ठीक है, आवाज़ उतना नहीं आता है, पर फिर भी तो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1 मिनट रुक जाइए बस, माइक निकालना पड़ेगा हमको, लग रहा है पंखा थोड़ा सा दूर रखे हैं, गर्मी ना हो हमें, लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोगों को निकल जाएगा, निकल जा, क्या कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं है, ये रखिए, आ रहे हैं एकदम आ रहे हैं। बंद हो गया, खड़ 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 खड़, भूल गए थे हम, बस भूल गए थे, हाँ छिपके लगाएंगे, भूल गए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हटा दे, हाँ क्या पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा, आते हैं अब इस पे समझते हैं। हाँ अब छोटी सी बात के लिए इतनी ना होइएगा कि सर क्या क्या करते हो वीडियो में ही, तो कितना होगा। देखिए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, एक छोटी सी बात समझनी होगी, और वो है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, पहले से समझने के लिए एक चीज समझना होगा हमें, परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, देखिए कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश है, उसके करीब कोई अन्य आवेश आएगा तो उस पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो जितने बल का ये अनुभव करेगा, ये वाला जितने बल का अनुभव करेगा, उसे हम बोलेंगे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज आया, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज आया प्लस, तो इसका भी तो अपना विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ सर इसका भी अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए क्या समस्या होगी, अब इसका भी अपना विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी अपना विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा, यानी ये कह सकते हैं आप कि कुछ हद तक इसको कम कर देगा। तो जितना ये इस पे बल लगा पाएगा इस पॉइंट पे, वो हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या की गई, एक ऐसे आवेश की कल्पना की गई, काल्पनिक आवेश, एक ऐसा मान लिया गया आवेश, इतना छोटा आवेश, इतना छोटा आवेश कि जिसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं है। मतलब सर एक इतना छोटा आवेश माना गया जिसका अपना कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। हाँ यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वो इसके द्वारा लगाए गए बल को अनुभव करता है कि कितनी तेजी से अपनी ओर खींच रहा है या हटा रहा है, वो बल को तो अनुभव करता है, लेकिन वो इस चार्ज पर कोई भी बल नहीं लगाता अपनी तरफ से, यानी कुल मिला के इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश, और इसको वो हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं क्यू नॉट। क्या लिखते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट यह एक केवल काल्पनिक आवेश है, क्योंकि ऐसा चार्ज संभव ही नहीं है जिसका विद्युत क्षेत्र नहीं हो। अब भाई चार्ज का गुण है कि वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो कैसे संभव है, तो ऐसा कल्पना की गई है, मान लिया गया है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि इसका ये अपना एरिया है, विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक। यहां पर पहुंचा क्यू नॉट पहुंचा। सर क्यू नॉट प्लस में कि माइनस में होता है, हाँ बहुत बढ़िया सवाल पूछा आप लोगों ने हमसे, प्लस में। माना गया कि वो धनात्मक होता है, ठीक, मान लिया गया है, काल्पनिक है तो प्लस से। तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा इस चार्ज के कारण, जितने बल का अनुभव करेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की वही कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यही चार्ज मान लो यहां है, यही क्यू नॉट यहां है, तो इस पॉइंट पर ये जितने बल का अनुभव करेगा इस चार्ज के कारण, उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात आई समझ में, बिल्कुल आ गई होगी बिठा रहे। तो क्या हो जाएगा, ये परीक्षण आवेश याद रहेगा, नहीं तो लिख लीजिए आप लोग, परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, एक काल्पनिक आवेश है, ये सब लिखना नहीं चाहते हम, समय बर्बाद होता है। आवेश है जिसका अपना विद्युत
क्षेत्र नहीं होता। सर क्या राइटिंग है। एक काल्पनिक आवेश है जिसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता। चलिए लिख लिए होंगे, उससे में लेना देना है ही नहीं, वो तो समझाना है हमें, समझाने में काम आएगा। तो अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक, आगे समझ में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर मान लीजिए हमने E लिखा, सूत्र पे सीधे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q0। क्योंकि वो परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाता है उस बिंदु के लिए वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा आप लोगों को। F/Q0 ये होगा इसका सूत्र। इसके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं हमें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब क्या समझते हैं? नहीं बोल दें? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम ये समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पर होती कितनी है, किसी बिंदु पर। अरे वहीं सिखाने के लिए रीडिंग लगवाए हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। इसको मिटाते हैं, याद रखना है F/Q0। मान लीजिए कि यहाँ कोई आवेश है, यहाँ कोई आवेश है Q आवेश है। इससे R दूरी पर, मान लीजिए इससे R दूरी पर हमें एक बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है कि कितना होगा। तो क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को बुला के लाएंगे कि चल भाई यहां पर रुक, अब देख तुम पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश को लाते हैं यहाँ पर, Q0 प्लस में होता है, ऐसे उससे प्लस लेने से में, सॉरी माफ कीजिएगा इस चीज को। चलिए तो Q0 हो गया। मान लीजिए कि ये जो चार्ज है हमारा, आपका चार्ज जो रखे हुए, जो चारों अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, वो O बिंदु पर है, और ये मान लीजिए कि बिंदु P है, और बीच की दूरी R है। बीच की दूरी कितनी है? R है, ठीक। तो ये चीज़ हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि, सुनिएगा ध्यान से, माना कि Q आवेश हवा या निर्वात, पहले मान लेते हैं हवा या निर्वात, ठीक है, निर्वात में स्थित है, इससे या जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सर बोर्ड में पूछा गया है, जहां तक हमें याद है नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पूछ दिया बात अलग है, ठीक। माना कि Q आवेश हवा या निर्वात में स्थित है, ओ बिंदु पर लिख सकते हैं, माना कि Q आवेश हवा या निर्वात में ओ बिंदु पर स्थित है, लिख लो, और बढ़िया से, और बढ़िया लिख लो, ओ बिंदु पर स्थित है, लो, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, समझिएगा आप। इसलिए E बराबर क्या होगा, E बराबर, अभी हमने पढ़ा E बराबर होता है F/Q0, इसलिए ना लिखो इसको, चूंकि लिख लो, क्योंकि हम लोग ये पढ़े अभी, ठीक है। E बराबर क्या होता है, F/Q0। आगे इसी चीज को समझें, समझ में आ रहा सबको, इसी चीज को समझे हम, तो इसलिए आगे बढ़ जाए तो F, कूलाम का नियम लगा दीजिए आप लोग, कूलाम का नियम लगा दीजिए आप लोग। तो क्या होगा F, सब हवाई निर्वात के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 कितना है Q, इंटू Q2 कितना है Q0, अब बट्टा R²। ये F का मान है, और इसके बट्टा में ऑलरेडी कौन है, Q0 है। तो Q0 से Q0 का हो गया, कैंसिल हो गया, Q0 से Q0 का हो गया, कैंसिल हो गया। तो E बराबर का मिलेगा हम लोगों को, E बराबर का मिलेगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हुआ आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आर दूरी पर, जैसे ये हमारा क्या है, आवेश है, और इससे आर दूरी पर स्थित ये बिंदु है पी, और वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है, तो ये इतना होगा। यही हमारे लिए जरूरी है, यही हमारे लिए जरूरी है। पूछ सकता है कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये निर्वात में है तो, ठीक, क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका सही मात्रक तो हमने पहले ही बता दिया है। सर कहाँ बताएं? अरे भाई वहीं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक भिन्न भिन्न थोड़ा होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र मतलब चारों ओर का क्षेत्र पूरा का पूरा, और तीव्रता का मतलब वो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मान का होगा, तो मात्रक थोड़ी बदलेगा। समझ में आ गया सबको? लिख देगा ऐसा ही मात्रक, लिख देते हैं ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यहीं से निकाल लो, एफ क्यू न्यूटन प्रति कूलाम्ब। ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। ये एक पूछा जा सकता है हमसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब। और एक ये पूछा जा सकता है